हेलो दोस्तों, मैं मोंटी बर्नवाल अपने चैनल स्टडी विद मोंटी बर्नवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज है 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं हम उनकी यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर देना और जो बेल आइकन उसे प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सिडनी मैकलॉग, लिन लेब्रोन और किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है। ठीक है, तो देखो ये जो है ये अमेरिका की रहने वाली है। ठीक है ना, इन्होंने क्या है 400 मीटर की महिला जो रेस होती है, ठीक है, महिला रेस में क्या है इन्होंने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 जीता है। ठीक है ना, तो देखो ये है और इनके साथ में किसने जीता है, मोंडो डुप्लानोटिस। ठीक है, एक इन्होंने जीता है। इसका आंसर क्या है, ये ऑप्शन ए मोंडो डुप्लानोटिस। ठीक है, देखो ये जो है सिडनी मैकलांगली लेब्रोन, ठीक, ये देखो एक पैर से अपाहिज है। ठीक है, देखो मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है ये। ठीक है, तो ये क्या है, एक पैर से अपाहिज है। ठीक, इन्होंने क्या है एक ही पैर पे क्या है 400 मीटर की रेस जीतती है। ठीक, और इसीलिए क्या है इन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। ठीक है, ये है आपकी। ठीक, तो देखो इसमें जो है हमारा जो सेकंड ऑप्शन है एंड्रियाना विलागोस और एरियन नाइटन। ठीक, ये देखो ये कहाँ की, ये सर्बिया की है। कहाँ की है, सर्बिया की। ये कहाँ की है, ये अमेरिका की है। कहाँ की है, अमेरिका की। ठीक, इन दोनों को क्या है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। क्या चुना गया है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। ठीक है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया इन दोनों को। ठीक है, और ये मोंडो डुप्लानोटिस और सिडनी मैकलाग्लिन वेरोन, इन्हें क्या दिया गया है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है इन्होंने। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, जिसे भी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकता है कि इस चीज़ में समस्या आ रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में हाल ही में जीवाणु संक्रामक स्टार्प ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये एक जीवाणु है, ठीक है, बैक्टीरिया है संक्रामक स्टार्प ए। ठीक है ना, इससे क्या बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है। वो कहाँ पर दर्ज की गई है, वो यूके में दर्ज की गई है। कहाँ पर, यूके में। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया का नाम, स्टार्प एस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया स्कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो देखो ये जो जारी की है ये आपकी वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। किसने जारी की है, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तो इसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया स्कूलिंग सेक्टर। ठीक, तो इसने क्या है भारत की इन्वायरमेंट के बारे में बात की है। किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है ना, इसने क्या बताया इन्वायरमेंट के बारे में, जो भारत है, ठीक है, भारत और जिसने जो मोस्टली है इसने जो साउथ एशिया की रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, किसकी, साउथ एशिया की रिपोर्ट बनाई है। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि जो भारत में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, वैश्विक तपन। ठीक है, वैश्विक तपन ये क्या होती है, मतलब क्या है, जो तुम्हारी जो गैसेस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में, तुम्हारी मीथेन हो गई और तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड है जो CO2 है। ठीक है ना, ये क्या है, और तुम्हारी जितनी भी नाइट्रोजन की गैस है, ठीक, वे क्या कर रही है, पर्यावरण को क्या कर रही है, वैश्विक तपन की ओर बढ़ा रही है। ठीक है ना, और जिससे क्या है ओजोन जो लेयर है उसमें भी क्या है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उत्तरी ओजोन लेयर में भी क्या है, वो भी क्या है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जिसके कारण क्या है, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं सूरज की वो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर आ रही है, और जिसके कारण क्या होगा, एक तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये होगा जो हमारे शरीर पर जो ये क्या है त्वचा कैंसर। ठीक है, इससे त्वचा कैंसर बढ़ने का खतरा है। ठीक, त्वचा कैंसर बढ़ने का इसमें खतरा है। ठीक, अब देखो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी करंट की क्लास हम थोड़ा थोड़ा बेसिक लेके चलेंगे बस इसमें। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी,
इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। ठीक है, अमेरिका के अंदर एक जगह है ब्रिटेन वुड्स। ठीक है, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ, वहाँ पर सम्मेलन हुआ, तो उस सम्मेलन में क्या है, इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, वर्ल्ड बैंक की। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। देखो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, वाशिंगटन एक अलग शहर भी है अमेरिका का। ठीक, वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है, ये अलग शहर है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक, तो वाशिंगटन डीसी में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, किसका, वर्ल्ड बैंक का। ठीक, और इसके जो तुम्हारे प्रेसिडेंट है, मतलब इसके जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है, वो है डेविड मालपास। कौन है, डेविड मालपास इसके अध्यक्ष है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में येतिनाहोल परियोजना लागत में 179% वृद्धि की मंजूरी दी है। ठीक है ना, तो देखो ये जो है, ये योजना कहाँ पर चालू हो रही थी। देखो जो तुम्हारी एक नदी है येतिनाहोल, ठीक है, जो रिवर है, ठीक है, इसमें क्या है, इस रिवर पे क्या है, ये परियोजना बनाई गई है। ठीक है ना, और ये कहाँ है, ये हसन कहाँ पर है, ये हसन जिले में है। ठीक, हसन जिला कहाँ है, ये कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक, ये जहाँ पर ये बनाई गई है। ठीक, तो ये देखो इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, येतिनाहोल परियोजना का जो बनाने का मुख्य उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कोलार जो है, जो कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, कोलार में पीने के पानी के उद्देश्य के लिए निर्माण किया गया है। कोलार में जो पीने का पानी है, पीने के पानी के लिए, ठीक है, जो पीने के पानी के लिए क्या है, इस योजना का क्या है, अनावरण किया गया था, बनाई गई थी। ठीक, इसमें क्या है, देखो जो इस योजना की शुरुआत पहले ही हो चुकी है, 2014 में क्या है, इसमें 832.3 करोड़, ठीक है, इतने करोड़ रुपए की क्या है, इसमें लागत आ रही थी। ठीक है ना, तो और इसमें क्या है, इसकी जो वृद्धि है वो कितनी कर, उसमें कितनी वृद्धि कर दी गई है, उसमें 179% की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। ठीक, तो ये कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, कोलार का नाम सुना होगा तुमने। ठीक, केजीएफ मूवी भी आई है, कोलार के ऊपर ये पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो समझते हैं ये TRS क्या है। ठीक है, ये जो TRS है, इसका नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति। क्या है, तेलंगाना राष्ट्र समिति। ठीक, मतलब ये तेलंगाना का एक राजनीतिक दल है। ठीक है, तेलंगाना का एक राजनीतिक दल है जो क्या है, सत्तारूढ़ है, मतलब क्या है, इसकी सरकार बनी हुई है। ठीक है, एक राजनीतिक दल है। ठीक, अब देखो जो इसने क्या करा है, TRS ने, TRS जो TRS वो में क्या है, तेलंगाना राष्ट्र समिति। ठीक, तो इसने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने कन्वर्ट कर दिया इसे BRS में। ठीक है, इसका नाम रख दिया इनने भारत राष्ट्र समिति। ठीक है, भारत राष्ट्र समिति। ठीक, तो मतलब ये तेलंगाना से इंडिया में फैलना चाह रहा है, इसका उद्देश्य ये। ठीक है ना, अभी तक ये तेलंगाना में ये कहाँ फैलना चाह रहा है, पूरे इंडिया में फैलना चाह रहा है, इसलिए क्या इसने अपना नाम चेंज कर दिया है। ठीक है ना, देखो तेलंगाना जो है, जो हमारा तेलंगाना है, तेलंगाना कब बना, 2 जून 2014 में। ठीक है, किससे अलग हुआ, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। किससे, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। ठीक, इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। क्या है राजधानी, हैदराबाद। ठीक, और इसके जो CM है, तुम्हारे तेलंगाना के CM कौन है, तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव। ठीक है, और इसके जो तुम्हारे गवर्नर है वो कौन है, डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, जो इसके गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक, और इसका क्या हो गया, इसका आंसर A। ठीक है, BRS। ठीक, भारत राष्ट्र समिति। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में NDDB के प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। ठीक है, देखो NDDB ये क्या है, ये है तुम्हारा नेशनल
डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, इसे इसका क्या नाम है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1965 में। कब हुई थी, 1965 में, ठीक है ना। तो इसका अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है, बनाया गया मिनेश सी शाह को। किसे बनाया गया है, मिनेश सी शाह को, ठीक है ना। तो इसका अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है, ठीक है। तो एमसीडी क्या है, दिल्ली नगर निगम, ठीक है ना। तो दिल्ली नगर निगम की क्या है, पहली जो ट्रांसजेंडर पार्षद है वो कौन बनी है, तो बनी है बॉबी किन्नर। कौन बनी है, बॉबी किन्नर, ठीक। देखो सुरेश बाबू, रवि कुमार, अश्वत्थामा, ठीक है, ये तीनों भी क्या है, किन्नर है। देखो हाल ही में मैंने बताया था कि पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी हमारी पिछली वीडियो देख लेना, उसमें क्या है, इनका मैंने जिक्र किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये जो है ये भी हाल ही में कर्नाटक के किन्नर हैं ये, ठीक है, ये कर्नाटक के किन्नर है। इन्हें क्या बनाया गया है, सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं ये, ठीक है। ये क्या है, कर्नाटक के स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए कौन, सुरेश बाबू, रवि कुमार और अश्वत्थामा, ठीक। इन्हें पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे, ठीक है। देखो खेलो इंडिया, जो तुम्हारा खेलो इंडिया है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 20 फरवरी 2020 से इसकी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये भारत में कुल कितने खोले जा रहे हैं, ठीक है, 1000 खोले जाएंगे। कितने, 1000। इसका आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो ये भारत ने क्या, मालदीव के साथ इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ में, मालदीव के साथ में, ठीक। तो मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली, ठीक है ना। मुद्रा अदला बदली का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, उस देश की मुद्रा इस देश में, ठीक, कुछ इससे संबंधित है, ठीक। तो मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है, मतलब इसका राष्ट्रपति कौन है, मालदीव के राष्ट्रपति है तुम्हारे इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट है। इसकी कैपिटल क्या है, माले, कैपिटल क्या है, माले, ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है, करेंसी भी इसकी क्या है, रुपया है, ठीक है ना, मालदीव रुपया है, ठीक। तो ये था ये कौन सा देश है तुम्हारा, मालदीव, हल्का सा छोटा सा देश है, ठीक है, एक आइलैंड बना, एक आइलैंड जैसा देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन ऋण रेणु को मंजूरी दी है, ठीक है। तो ये किसने दी है मंजूरी, एडीबी ने। किसने दी है, एडीबी ने, ठीक। एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या है इसका मतलब, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में, ठीक है। एडीबी की स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस, कहाँ पर, फिलीपींस। किसकी राजधानी है, फिलीपींस, मनीला की, ठीक है। तो मनीला की राजधानी फिलीपींस में क्या, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। तो ये तो आज के 10 क्वेश्चन, ठीक। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।